हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम सभी एंटामीबा का लाइफ साइकिल करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में आपको एंटामीबा का इंट्रोडक्शन, उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन और मॉर्फोलॉजी की ये दो तरह के होते हैं। 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मैग्ना और ट्रोफोजोइट, माइन्यूटा और प्रीसिस्टिक फॉर्म्स। तो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, आप सभी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल, ट्रीटमेंट, पैथोजेनेसिस, प्रोफाइलैक्सिस, आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इट इज़ अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ये मोनोजेनेटिक होते, इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट बॉडी में अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। इन्हें कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट, मॉस्क्यूटो, सैंड फ्लाई, किन्हीं की ज़रूरत नहीं है। सो इनका जो लाइफ साइकिल है सिर्फ और सिर्फ वन होस्ट में ही कंप्लीट हो जाता है, और वो है ह्यूमन बींग्स। मैन में इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। द ट्रोफोजोइड्स मल्टीप्लाई एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन विद इन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जब ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं तब ये मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, यानी कि ये रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअली, और 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे। सम ऑफ देम बिकम प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म्स। तो ये जो मैग्ना फॉर्म्स, ट्रोफोजोइड फॉर्म्स जब ये बाइनरी फिजन करते हैं तो इनमें से कुछ जो है वो माइन्यूटा फॉर्म्स में बन जाते हैं। तो ये प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म्स ही आगे चल के फिर इनकी लाइफ साइकिल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसिस्टमेंट, सबसे पहला जो स्टेप होता है एनसिस्टमेंट है। इसमें क्या होता है, जो प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म्स होते हैं एनसिस्ट इन इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या करेंगे, एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि ये प्रीसिस्टिक फॉर्म्स है, यानी सिस्ट बनने से पहले के फॉर्म्स। ये बिफोर द इंसिस्टमेंट और इंसिस्टेशन भी इसे कह सकते हैं, दे बिकम राउंड, एलिमिनेट फूड वैक्यूल्स एंड एक्यूमुलेट रिजर्व फूड मटीरियल्स। जो मैग्ना फॉर्म्स होते हैं उनका शेप बिल्कुल अमीबा की तरह होता है, बट इंसिस्टमेंट के पहले ये क्या बिल्कुल स्फेरिकल बन जाते हैं, राउंड हो जाते हैं, और अपने अंदर जितने भी इनका फूड वैक्यूल्स होता है ये सबको वो बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। और ये फूड वैक्यूल्स को एलिमिनेट करके जो फूड होता है उसको वो रिज़र्व फूड बना के स्टोर करते हैं, ताकि उसकी आगे फूड की स्कैरसिटी ना हो। तो ये रिज़र्व फूड जो है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होता है, क्रोमेटॉइड बॉडीज़ बनाते हैं ये। एंड देन ईच पैरासाइट सीक्रेट्स अ थिन राउंडेड रेजिस्टेंट ट्रांसपेरेंट सिस्ट वॉल अराउंड इट। उसके बाद ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक कवरिंग बना लेंगे जो कि इन्हें प्रोटेक्शन देगी। तो ये जो सिस्ट वॉल है ये पतली होती है, राउंडेड होती है, रेजिस्टेंट होती है, बाहर के एनवायरनमेंट से इन्हें प्रोटेक्शन देती है, और ये ट्रांसपेरेंट भी होती है। ईच सिस्ट हैज़ अ क्लियर साइटोप्लाज्म एंड सिंगल न्यूक्लियस एंड इज मोनोन्यूक्लिएट। ये जो सिस्ट फॉर्म होता है जब, इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल ही क्लियर होता है, क्योंकि इनमें फूड वैक्यूल्स नहीं होते हैं, तो ये क्लियर साइटोप्लाज्म इनमें होता है, और ये मोनोन्यूक्लिएट होते हैं। जब ये बनते हैं तो इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, बट अल्टीमेटली द न्यूक्लियस अंडरगोज न्यूक्लियर डिवीजन टू फॉर्म बाइन्यूक्लिएट सिस्ट। उसके बाद क्या होता है, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न, यानी न्यूक्लियस 1 से 2, 2 से 4 बनेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवीज़न करते हैं तो सबसे पहले बाइन्यूक्लिएट सिस्ट फॉर्म करते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एंड देन जब सेकेंड न्यूक्लियर डिवीज़न करते हैं तो ये 2 से 4 बन जाते हैं। तो 4 जब बन जाते हैं तो इसे टेट्रा न्यूक्लिएट, टेट्रा मीन्स 4, या फिर क्वाड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट भी कह सकते हैं। एट दिस स्टेज द सिस्ट आर इन्फेक्टिव टू न्यू होस्ट, और इसी स्टेज में ये
रेडी हो जाते हैं दूसरे होस्ट में एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट अब ये दूसरे होस्ट में एंट्री करेंगे तो ट्रांसफ़र टू न्यू होस्ट। तो ये जो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट अभी फॉर्म हुआ है इंटेस्टाइन में, पास आउट विद द फीकल मैटर ऑफ द होस्ट। तो ये क्या होगा, होस्ट की स्टूल्स के साथ ये पास आउट हो जाएगा। एंड देन ये जो सिस्ट बने थे ये करीबन 10 दिनों तक उसके स्टूल में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि स्टूल जो होता है वो थोड़ा मॉइस्ट होता है। लेकिन ये मर सकते हैं कब, जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर तापमान ऊंचा हो जाए, हाई हो जाए, तब ये मर जाएंगे। अदरवाइज ये 10 दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। देन इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट टेक्स प्लेस बाय swallowing द इन्फेक्टिव सिस्ट विथ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स। दूसरे होस्ट को किस तरह से ये बीमारी होगी, जब भी वो कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, उसमें अगर इनके सिस्ट होंगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे वो भी। तो ये सिस्ट कैसे आएगा उनके फूड में? सो दिस कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड स्टफ इज़ ब्राउट अबाउट बाय ये हाउस फ्लाइज के थ्रू, कॉकरोचेस के थ्रू, या फिर जो फूड सर्व करते हैं बाहर, जो फूड होता है स्ट्रीट फूड्स, तो डर्टी फिंगर्स ऑफ फूड हैंडलर्स, अगर उन्होंने साफ़ सफाई नहीं रखी, तो इन सारी चीज़ों से जो है कॉकरोचेस के थ्रू, हाउस फ्लाइज अगर स्टूल में बैठती हैं जो इन्फेक्टिव स्टूल्स है, तो सिस्ट उनके बॉडी में कैरी होके फूड में ट्रांसफ़र हो सकता है। सो इस तरह से न्यू होस्ट में वो एंटर कर जाएंगे एंटामीबा। देन अब न्यू होस्ट में जब वो एंटर कर जाएंगे तब उनमें होगा एक्ससिस्टमेंट। देखिए पहले एनसिस्टमेंट हुआ, उन्होंने सिस्ट फॉर्म किया, अब नई होस्ट बॉडी में उन्हें सिस्ट को रिमूव करना है, तो एक्ससिस्टमेंट, इसमें क्या होगा, सिस्ट हटेगा, ठीक है, रिमूव होगा। सो इन द न्यू होस्ट द इंजेस्टेड सिस्ट पास डाउन इनटू द लोअर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट। तो जब भी हम लोग फूड खाते हैं तो फूड तो हमारी फूड पाइप से होता हुआ स्टमक देन इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो जब भी ये एंटामीबा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे देन एक्सिस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सिस्टेशन कहाँ होता है, होस्ट की इंटेस्टाइन में होता है। द सिस्ट वॉल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्शन ऑफ होस्ट गैस्ट्रिक जूसेस ड्यूरिंग दियर पैसेज फ्रॉम द स्टमक। स्टमक में भी तो एसिडिक रिएक्शंस होते हैं, बट वो इन रिएक्शन से इसलिए स्टमक में बच जाते हैं क्योंकि इनके पास है सिस्ट जो कि इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस से तो बच गए स्टमक में, बट जब ये इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो अल्कलाइन जूसेस से ये नहीं बच पाएंगे और इनकी जो सिस्ट होगी वो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो आफ्टर 5 to 6 आवर्स एक्सिस्टेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जब ये आएंगे तो जो अल्कलाइन जूसेस है, ट्रिप्सिन, ठीक है, एसिडिक जूस से बच गया बट अल्कलाइन जूस से ये नहीं बचे। एंड देन द सिस्ट वॉल इज डाइजेस्टेड हो गया एंड रिलीजिंग द टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा कॉल्ड द मेटासिस्टिक फॉर्म। अब ये जो अमीबा बाहर आया है ये बन गया मेटासिस्टिक फॉर्म। तो अब मेटासिस्टिक का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। नाउ द मेटासिस्ट नाउ रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। अब ये लगातार बाइनरी फिजन के थ्रू, यानी कि कंटिन्यूसली इनमें डिवीज़न होंगे, तो बहुत सारा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न यहाँ पे होगा और उसके बाद एक सिस्ट से करीबन 8 स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट एमीब्यूली बनेगी और यंग ट्रोफोजोइड्स। यानी कि क्योंकि 4 था एक सिस्ट में, तो अगर ये न्यूक्लियर डिवीज़न करेंगे तो ये 8 न्यूक्लियस बन जाएगा और सभी अपना साइटोप्लाज्म अगर लेके सेपरेट हो तो 8 यूनिन्यूक्लिएट एमीब्यूली बन जाएगी। इसे यंग ट्रोफोजोइड भी कह सकते हैं। सो दीज यंग ट्रोफोजोइड्स फीड ऑन द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो यंग वाले ट्रोफोजोइड्स है ये क्या करेंगे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल में चपक जाएंगे एंड देन जितनी भी म्यूकोस लाइनिंग्स है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर, सबकी बैंड बजा देंगे। एंड देन दे फीड ऑन आरबीसीज, बैक्टीरिया एंड ग्रो इन साइज टू फॉर्म द मैच्योर ट्रोफोजोइड्स। और ये यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यू ब्लड बीसीज, ये बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, ये सारी चीज़ों को खा करके एपिथेलियल सेल्स,
सभी को डिस्ट्रॉय करेंगे और ये बन जाएंगे मैच्योर ट्रोफोजोइट्स। फाइनली ये मैच्योर ट्रोफोजोइट्स फिर से बन गए हैं, फिर से ये प्रेसिस्टिक बनेंगे एंड देन फिर से इनका लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगा। तो यही है लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा। तो ये है लाइफ साइकिल का डायग्राम। यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल का बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये मैच्योर ट्रोफोजोइट्स है। ये दिन क्या करेंगे, बाइनरी फ्यूजन करके प्रीसिस्टिक फॉर्म्स बनाएंगे, या तो इनका साइकिल चलता रहेगा और ये ट्रोफोजोइट्स जो है इंटेस्टिनल वॉल में इरेथ्रोसाइट्स और ये सभी चीज़ों को खाते रहेंगे। तो ये इंटेस्टाइनल वॉल को कंटिन्यूसली इन्वेड भी कर सकते हैं या फिर बाइनरी फ्यूजन में प्रीसिस्टिक भी बना सकते हैं। तो जब ये प्रीसिस्टिक फॉर्म बनेगा, अभी ये यूनिन्यूक्लिएट है, देन ये क्या करेगा, एक सिस्ट फॉर्म कर लेगा एंड दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स in the form of glycogen granules and chromatoid bodies. Then ये यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट फर्दर डिवाइड करके बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बनाएंगे, देन टेट्रान्यूक्लिएट। जब ये टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट बन जाएंगे तो वो स्टूल के साथ पास आउट होंगे और फिर कॉन्टामिनेटेड फूड के साथ अदर होस्ट में चल जाएंगे, जहाँ पे होस्ट के इंटेस्टाइन में, न्यू जो होस्ट है उनके इंटेस्टाइन में जो ट्रिप्सिन है उसके एक्शन से ये इनका एक्सिस्टेशन होगा, यानी कि ये सिस्ट से बाहर आ जाएंगे, उनका सिस्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। देन ये बन जाएंगे मेटासिस्टिक फॉर्म, टेट्रान्यूक्लिएट है अभी ये। फिर फाइनली बहुत सारे बाइनरी फ्यूजन्स, मल्टीपल न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स के बाद ये 8 डॉटर एमीब्यूली बना देंगे। तो यही है इनका लाइफ साइकिल। नाउ ये बीमारी के क्या सिम्टम्स है, पैथोजेनेसिस। सो ये जो एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका है लिव्स इन द ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एज हार्मलेस माइन्यूटा फॉर्म्स विच बिकम्स पैथोजेनिक चेंज टू मैग्ना फॉर्म्स। माइन्यूटा फॉर्म्स कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि ये नॉन फीडिंग फॉर्म्स होते हैं, तो ये इंटेस्टाइन में कुछ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो पैथोजेनिक फॉर्म है वो है मैग्ना फॉर्म्स, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं हमारे इंटेस्टाइन वॉल को। मैग्ना फॉर्म्स इन्वेड द इंटेस्टाइनल वॉल बाय सिक्रीटिंग हिस्टोलाइटिक एंजाइम्स। ये हिस्टोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, चूँकि इनका नाम ही है हिस्टोलाइटिका, जिससे कि ये क्या करते हैं, इंटेस्टिनल वॉल को डैमेज करना शुरू करते हैं और फिर जो पोर्शन डैमेज हो जाता है वहाँ पे वो सेल्स को ईट करना शुरू कर देते हैं। The trophozoites make their way deep into submucosa by eating through mucosa layer. म्यूकोसा लेयर को पूरी तरह से खाने के बाद ये सब म्यूकोसा में भी इंटर कर जाएंगे। देन इन सभी चीज़ों से क्या होगा, अल्सर्स फॉर्म हो जाएगा और ये अल्सर का जो शेप होगा ये फ्लास्क शेप का होगा। तो फ्लास्क शेप का अल्सर, या बहुत सारा एब्सेसिस स्टोर होने लगेगा, बहुत सारा फ्लूइड इंटेस्टाइन वॉल में। एज द अल्सर्स बर्स्ट, और ये जब अल्सर्स बर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज भी रप्चर होगा, तो ब्लड और म्यूकस आएगा हमारे स्टूल में, ठीक है, यानी स्टूल के साथ जो है ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा। तो ये एक सिम्टम्स है एंट अमीबा के इन्फेक्शन का। दिस कैरेक्टराइजेज द एमीबिक डिसेंट्री और एमीबाइसिस। तो इससे समझ जाना है कि ये एमीबिक डिसेंट्री हो गई है। Sometimes the trophozoites make their way through blood circulation into the brain, liver, spleen, lungs and gonads. वैसे तो इनका डेस्टिनेशन लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बट क्योंकि सब म्यूकोसल लेयर में जब ये एंटर करते हैं तो वहाँ कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज में जब ये एंटर किए तो इन्होंने सर्कुलेशन में एंटर कर लिया और फिर ब्लड के थ्रू ये तरह तरह के ऑर्गन्स में पहुँच जाते हैं। इन ऑर्गन्स में भी ये क्या करेंगे, जितने भी टिश्यूज़ है सबको डिस्ट्रॉय करेंगे और वहाँ पर भी वो एब्सेसिस बनाएंगे। ज़्यादातर जब ये लिवर में जाके एब्सेसिस फॉर्म करते हैं, लंग्स में, ब्रेन में, तो ये सारे बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है, तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है, इट प्रूव्स फेटल। अब डायग्नोसिस, सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एमीबाइसिस है या नहीं। तो डायग्नोसिस इसमें कौन सा टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपियल डिटेक्शन ऑफ सिस्ट इन फीकल स्मीयर्स।
क्योंकि ये हमारे ब्लड स्टूल्स में इनका सिस्ट आता है। तो अगर इसका माइक्रोस्कोपियल डिटेक्शन किया जाए उनके स्टूल्स का, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो हमें सिस्ट देखने को मिलेगा। तो ये किस फॉर्म में दिखेगा? ये वाइट कलर के स्टोन शेप्ड, जिसे चारकोट लेडेन कहते हैं, क्रिस्टल्स इन फिशेस सजेस्ट दैट ई हिस्टोलाइटिस का इन्फेक्शन हो गया है। तो एंटामीबा का इन्फेक्शन हो गया है, ये पता लगाने के लिए हम स्टूल की जांच करेंगे, जिससे में अगर वाइट स्टोन शेप्ड का क्रिस्टल्स दिखा, जिसे चारकोट लेडेन कहते हैं, तो समझ जाइए कि ये एंटामीबा का ही इन्फेक्शन है, ये एमीबाइसिस है। नाउ treatment of amoebic dysentery is done by two different kind of drugs. Such anti-amoebic drugs are known as amebicides. तो एमेबिक डिसेंट्री में दो तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं। ये जो एंटी एमीबिक ड्रग्स है, क्योंकि हमें अमीबा को ख़त्म करना है, एंट अमीबा को, तो ये जो ड्रग्स होते हैं इन्हें एमीबीसाइड्स भी कह सकते हैं, टू किल एमीबी। तो दो तरह का है। सबसे पहला होता है टिश्यू एमीबीसाइड्स, यानी कि जो एंट अमीबा टिश्यू में एंटर किए हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए जो दवाई है, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल और निडाजोल, ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि टिश्यू एमीबीसाइड्स है, टिश्यू में जो पहुंच चुके हैं, इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय अमीबी दैट हैव इन्वेडेड टिश्यू। तो जो हमारे शरीर के टिश्यूज़ में पहुंच चुके हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए ये सारी मेडिसिन होती हैं। दूसरा होता है ल्यूमिनल एमीबीसाइड्स, यानी कि जो ल्यूमेन में है, हमारे कोलोन के ल्यूमेन में, लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये प्रेजेंट है। तो इसके लिए पैरोमोमाइसिन, आइडोक्विनॉल, एमिस्लिन, ओरोमाइसिन, ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इंटेस्टाइन में बैठा हुआ है ना, उसे ख़त्म करने के लिए। इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय एमीबी फाउंड इन द इंटेस्टिनल ल्यूमेन। तो ये सारी दवाइयाँ हो गई ट्रीटमेंट। अब देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस और प्रिवेंशन की, बचा कैसे जा सकता है इन सभी बीमारियों से। साफ़ सफाई रखनी होगी। तो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज़ एंटायरली अ मैटर ऑफ हाइजीन, बोथ पर्सनल एज वेल एज म्यूनिसिपल। पर्सनल लेवल पे भी आपको हाइजीन रखनी है, और जो म्यूनिसिपल है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं लोकल एरियाज़ में, उन सभी को भी ध्यान रखना है कि एरिया में इस तरह की बीमारी ना हो, साफ़ सफाई बरतनी चाहिए। सो फॉर पर्सनल हाइजीन हम क्या क्या कर सकते हैं? वॉशिंग हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर टेकिंग मील्स, ये सारी बिल्कुल ही बेसिक सी बातें हैं। खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना है, फिंगर नेल्स को रेगुलरली कट करना है, हमेशा बॉयल पानी पीजिए ताकि अगर पानी में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो भी तो वो ख़त्म हो जाए। जो भी वेजिटेबल्स ला रहे हैं उन सभी को अच्छे से वॉश करके खाइए। फूड और ड्रिंक्स को कवर करके रखिए ताकि हाउस फ्लाइज उसमें ना आ करके बैठे, कॉकरोचेज़ ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं पर्सनल हाइजीन के लिए। म्यूनसिपैलिटीज़ क्या कर सकती हैं? वो प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ रोड्स, ओपन ड्रेन्स, तो जो भी रोड्स है, नाली है, वो कचरा है, ये सारी चीज़ों को म्यूनसिपैलिटीज़ को देखना होता है कि साफ़ सफाई रहे। ड्रिंकिंग वाटर जो सप्लाई जा रहा है, वाटर सप्लाई जा रहा है, तो उसकी प्योरीफिकेशन करना, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, कचरा का ध्यान से डंप करना, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन फीसेस टू बी यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, क्योंकि खाद बनता है जब भी फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं तो ह्यूमन फीसिस का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ह्यूमन फीसिस का इस्तेमाल करें तो पहले उसका केमिकल ट्रीटमेंट कर ले ताकि इसके में अगर सिस्ट हो भी तो वो ख़त्म हो जाए। फिर भी हमें वेजिटेबल्स तो धो के ही खाने चाहिए। तो ये है प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस के। तो फ्रेंड्स, यही था आज का टॉपिक जहाँ पे हमने एंट अमीबा का लाइफ साइकिल, प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशंस जो है, पैथोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें देखी। इसके पिछले वीडियो में हमने जो किया था वो भी मैं दिखा देती हूँ। एंट अमीबा का सिस्टमैटिक पोजीशंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हैबिटाट, ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में। देन मॉर्फोलॉजी, तो ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एक होता है ट्रोफोजोइट और मैग्ना फॉर्म्स। और
दूसरा होता है प्री सिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म्स, जिसमें मैग्ना फॉर्म्स जो है बिल्कुल एमीबा की तरह है और माइन्यूटा फॉर्म्स सर्कल होता है, राउंड शेप का होता है। आज हमने इसका लाइफ साइकिल शुरू किया था। तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट बॉडी में ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, जो कि ह्यूमन बींग्स है, मैन है। इसका जो लाइफ साइकिल है ये एनसिस्टमेंट से शुरू होता है, यानी कि सिस्ट फॉर्म करते हैं प्रीसिस्टिक फॉर्म्स, फिर ये बाइन्यूक्लिएट, टेट्रान्यूक्लिएट और फाइनली क्वाड्रान्यूक्लिएट बनते हैं बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद। और टेट्रान्यूक्लिएट फॉर्म्स फिर रेडी हो जाते हैं न्यू होस्ट में जाने के लिए। तो ट्रांसफ़र टू न्यू होस्ट इट इज़ टेक्स प्लेस बाय द कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड स्टफ, और ये करती हैं कौन कौन, हॉर्स फ्लाइज, कॉकरोचेज़। उसके बाद जब ये नेक्स्ट न्यू होस्ट में जाएंगे तो उनका एक्सिस्टमेंट होगा, जो कि इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में जो अल्कलाइन जूसेस है उनसे होता है। उसके बाद जब वो निकलेंगे तो वो मेटासिस्टिक बन जाएंगे, और ये मेटासिस्टिक फॉर्म्स एक सिस्ट से करीबन 8 एमीब्यूली, 8 डॉटर सेल्स बनेंगी। फिर मैंने लाइफ साइकिल का फिगर भी दिखाया कि किस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता है। उसके बाद हमने इसका सिम्टम्स देखा कि इस बीमारी के क्या क्या सिम्टम्स है। ये जो एंट अमीबा है ये कहाँ कहाँ जाता है हमारे शरीर में और डैमेज करता है। तो ब्लीडिंग होगी, स्टूल में ब्लड आएगा और म्यूकस आएगा, इंटेस्टाइन में अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, और ये कभी कभी ब्रेन, लिवर, लंग्स में भी चले जाते हैं बाय द ब्लड सर्कुलेशन। डायग्नोसिस और टेस्ट के लिए स्टूल का टेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें अगर ये वाइट स्टोन शेप्ड क्रिस्टल्स आएंगे, दिखेंगे, तो इट मीन्स कि एमीबाइसिस हो गई है। ट्रीटमेंट के लिए 2 तरह के एमीबीसाइड्स है, ड्रग्स है। टिश्यू एमीबीसाइड्स जो कि टिश्यू में है, इंटेस्टाइन के टिश्यू में है, या लिवर में चले गए, लिवर के टिश्यू में है। तो ये सारा जो टिश्यू में जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए टिश्यू एमीबीसाइड्स में ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं। उसके बाद ल्यूमिनल एमीबीसाइड्स जो ल्यूमेन में है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, उन्हें ख़त्म करने के लिए ये सारी मेडिसिन्स। एंड देन हमने देखा बचाव के लिए पर्सनल हाइजीन भी रखना चाहिए, और साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं उन्हें भी कुछ देखना होता है कि हमारे मतलब लोकल एरिया में साफ़ सफाई किस तरह से रखी जाए। तो फ्रेंड्स, यही है आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, पिछला वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। तो ये एंट अमीबा का टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।